हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एक्सप्लोजिव ऑफिशियल। तो ये क्लास 12th की अर्थशास्त्र जो आप लोगों ने इतने दिन से कमेंट में कर रहा था कल से आपने मैसेज करा है कि आपको अर्थशास्त्र का आंसर चाहिए। तो ये है द्वितीय पाक्षिक मूल्यांकन जो सितंबर माह में आई हुई है, जो आप लोगों को कल परसों मिली होगी। और सबसे पहले मैं बता दूं यार, आप 12th और 10th दोनों के लिए हमने ग्रुप बना लिया है व्हाट्सएप, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि इसके बाद आपको आंसर्स किसका चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा कमेंट में जो सब्जेक्ट होते हैं हम उसी के आंसर्स आपको सबसे पहले दे रहे हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। जहाँ पे प्रश्न 1 से 8 तक है वो अति लघुत्तरी है, जिसमें आपको 1 अंक निर्धारित है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो होप करता हूँ जो राइटिंग है वो समझ आ रही होगी। और अगर राइटिंग जो है वो नहीं आ रही समझ, तो मैं आपको बता दूँ, आप जो आपकी वीडियो क्वालिटी है, जो ऊपर में 3 बिंदु होंगे वहाँ पे जाओ और वीडियो क्वालिटी सिलेक्ट करो एडवांस मोड में। आप अगर 480p पे सब चलाते हो तो आपको बहुत ही क्लियर सब समझ आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं का उपभोग एक साथ किया जाता है उन्हें कौन सी वस्तुएं कहते हैं। तो मैंने सिर्फ एक वर्ड में लिख दिया, लेकिन आपको ये लिखना है, जिन वस्तुओं का उपयोग एक साथ किया जाता है उन्हें संपूरक समान कहते हैं, वस्तुएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हैं, ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग आय बढ़ने पर घटती है, कौन सी वस्तुएं हैं। तो जो मांग आय पे बढ़ती हैं वो उसके आंसर्स इस प्रकार हैं, आप देख रहे होंगे। तो वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे यार, सिर्फ आपको आंसर्स दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम समझाने बैठे तो एक वीडियो को 8 से 12 मिनट हो जाता है। और फिर आप बच्चों बोलते भी हो कि भैया आप तो लेट करते हो और धीरे धीरे करते हो, उससे अच्छा आपको सिर्फ आंसर दिखाएंगे और क्वेश्चन बताएंगे। तो तीसरा जो है वो है, यदि किसी वस्तु की निकट प्रतिस्थापन वस्तु आसानी से उपलब्ध ना हो तो उस वस्तु की मांग की लोच कैसी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि वस्तु की कई निकट विकल्प हैं तो ऐसी वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होगी। इसका क्या कारण है, क्योंकि जहाँ प्रासंगिक मूल्य सीमा से एक करीबी विकल्प मौजूद है, मतलब आप समझ रहे हो। तो हम कहाँ पे थे, तीसरे पे थे, मौजूद है, वहाँ इसकी मांग लोचदार होगी। ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसे रोक के लिख लिए, स्क्रीन शॉट करिए, और जितने लोग हैं आपके दोस्त हैं, जितने को जानते हो, तो सबको शेयर करो ताकि उनको भी आंसर्स लिखने का मौका मिले, लिख सके। और साथ में वीडियो शेयर करके, लाइक करके सब्सक्राइब भी करना यार, ताकि हर एक वीडियो आपको मिले और हमको भी अच्छा लगे। तो प्रश्न 4 है, जहाँ पे पूछा गया है, मांग की कीमत लोच ऋणात्मक संख्या क्यों होती है। तो यहाँ पे क्यों होती है ये बताया गया है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे 5वां है, मांग की कीमत लोच का सूत्र लिखिए। तो सबको 1-1 नंबर का है, तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो इसका जो सूत्र है वो आपको नीचे दिखा देता हूँ। सारे आंसर्स एकदम A to Z कंप्लीट है। तो ऐसे मांग के लोच का मान 1 बराबर ED=1 होता है, ये इसका सूत्र है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 6वां है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, क्षैतिज अक्ष के समांतर मांग वक्र की लोच का मान कितना होता है। तो जो मांग वक्र के लिए लोच अनंत है, समझे बच्चे। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मांग पूरी तरह से लोचदार है, मतलब कि कीमत में एक छोटा सा बदलाव मांग की मात्रा में बड़ी कमी का कारण बनता है। तो इसके आंसर्स है, और आपको बताइए कौन सा आंसर चाहिए कमेंट में। और सबको शेयर करो, लाइक करो वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर महीने के असाइनमेंट के आंसर्स, पाक्षिक के असाइनमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी इस चैनल पे आएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 7वां है, यदि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र में परिवर्तन किस दिशा में होगा। तो किस दिशा में होगा, आप लोग आंसर देख पा रहे होंगे। मैं आराम से चला रहा हूँ, पीछे रोक के लिख लिएगा और आराम से लिखिएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फिर ये जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है, और फिर हम 8वें में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है, जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर उपभोग किया जाता है उन्हें कौन सी वस्तुएं कहते हैं। तो जो वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे स्थान पर उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए डोमिनोज और पिज्ज़ा हट। इसके विपरीत पूरक वस्तुएं वे हैं जो दूसरे के साथ उपयोग की जाती है, उदाहरण के लिए पेनकेक्स और मेपल सिरप। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, सारे अच्छे आंसर्स हैं यार, A to Z आंसर्स है, और हिंदी इंग्लिश सारे आंसर्स हमने ला लिया। 9 से जो 11 है वो 2 अंक के, तो आपको 2 अंक में कम से कम 4 से 5 लाइन लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, सारे आंसर्स एकदम A to Z है। जहाँ पे 9वां पूछा गया, मांग की कीमत लोच से क्या आशा है। तो क्या आशा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मांग की कीमत लोग मांगी गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन मांग की लोच एक परिणात्मक कथन है। ठीक है बच्चों। आगे है प्रश्न 10वां, जहाँ पे पूछा गया, गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं।
तो गिफिन वस्तुएं का ज़्यादा उत्तर लंबा है, आपको जहाँ तक अच्छा लिखे लिखिएगा और समझ आए वहाँ तक लिखिए। और बता दूं भाई, और आंसर्स आपको चाहिए तो हमें कमेंट बताओ, चाहे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो भी आंसर। प्रश्न 11वां है जहाँ पे पूछा गया मांग अनुसूची किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं मांग अनुसूची, आप देखते हो तो मांग शेड्यूल दिखाता है कि प्रत्येक कीमत पर कितनी अच्छी या सेवा की जाएगी, तो इसे मांग अनुसूची बोलते हैं। हम यहाँ पे थे, आपको मैं बता दूं तो प्रतिनिधित्व करता है। मांग का जो कानून है इस संबंध में निर्धारित करता है। इससे कहा गया है कि मूल्य की बढ़ोतरी या अन्य सभी चीज़ें समान है के रूप में गिरावट की मात्रा घट जाएगी, उन अन्य चीज़ों को समान रहनी चाहिए, वे मांग का निर्धारण है। ठीक है बच्चों। अब जो प्रश्न 12वां और 13वां है वो लघु उत्तरीय है, जहाँ पे हर एक जो क्वेश्चन है वो है 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स पे आपको एक पैराग्राफ लिखना ही होता है और 4 मार्क्स में एक पेज लिखना होता है। तो वहाँ पे आपको बता रहा हूँ मांग की 3 आवश्यकताएं। यहाँ पे देखो, जितना अच्छा लिखोगे यार, क्या है, जितना ज़्यादा लिखोगे ना तो जो टीचर्स है वो इस मार्क्स से मतलब नंबर नहीं काटता कि इस बच्चे ने 3 नंबर के जहाँ एक पेज का आंसर लिखा है और सभी चीज़ें सही हैं, तो फुल मार्क्स मिलने के जो चांसेस है ना वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट आंसर जो हमने आपको दिखाया वैसा आप लिखते हो तो फिर अट्रैक्शन मतलब थोड़ा इंप्रेशन बनता है ब्रो। तो थोड़ा अच्छा लिखूँ और अच्छे अंक पाओ। तो जो 13वां है वो है एक वस्तु की। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, जहां आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपने कॉन्सेप्ट, अपने बोर्ड के क्वेश्चंस और वहां नीट के सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। तो ये है फिलो ऐप। इसके जो है ये 24/7 आप कभी भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसे डाउनलोड करने के लिए 3 ईजी स्टेप है, जो आईफोन वाले हैं उनके लिए भी है और जो गूगल प्ले स्टोर वाले हैं उनके लिए है। आपको सर्च करना है फिलो ऐप। सर्च करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको नंबर यहाँ पे पूछेगा। नंबर डालने के बाद ऐसे आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस है जो आप टेक्स्ट भी कर सकते हो और जो क्वेश्चन है उसके फ़ोटो खींच के अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्कैन करके फिर आपको 60 सेकंड के अंतर्गत, 1 मिनट के अंतर्गत ऐसे कोई टीचर्स आपसे मिलेंगे जो आपको लाइव कॉल में आपको बताएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, ऐसे डिटेल में आपको वहाँ से समझाएंगे। उससे ईजीएस्ट वे कभी नहीं हो सकता, ऐसे आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लियर कॉन्सेप्ट, तो पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपको इजी तरीका। और ये आपकी जो हेल्प में बहुत ही हेल्प करेगा जो फिलो ऐप है। तो इसको आप डाउनलोड करने के लिए 3 ईजी स्टेप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर 3 ईजी स्टेप जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पहले आपको स्टोर करना है, उसके बाद आप आस्क फिलो में कुछ भी पूछ सकते हो। और जो ऐप का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके तुरंत डाउनलोड कर। वस्तु की मांग को बेलोचदार कब कहा जाता है। तो जब 1% की वृद्धि करते हैं तो मांग की मात्रा 1% से कम घट जाती है। तो इस प्रकार जो इसके आंसर्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 14 एवं 15 दीर्घ उत्तरीय है, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हम दिखा देते हैं। ये लाल करना भूल गए हम, लेकिन अभी लाल करके आपको बता देते हैं कि ये यहाँ पे बताया गया आंतरिक विकल्प दिया गया है। 5 अंक के एक क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं जहाँ पे 14वां क्वेश्चन है, मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों का वर्णन कीजिए। तो 5 कारक यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो आराम से। कोई भी दिक्कत होती है आगे आपको लिखने में या फिर आपको धीरे धीरे करना है, मुझे पढ़ के बताना है, आप पढ़ के समझाते आंसर दीजिए। तो बताइएगा कमेंट में, फिर हम उसी हिसाब से आपके लिए वीडियोज़ बनाएंगे। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए यार, आपके शेयर करने से हमें अच्छा लगता है, आपके लाइक करने से हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है और हम आंसर जल्दी बनाते हैं। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते जाने हैं। एक क्वेश्चन आपके लास्ट बचे हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन हमने एक भी नहीं छोड़ा, ना ही छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी मदद करना ही हमारा काम है। तो दूसरा पॉइंट है जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो सारे आंसर्स हैं जहाँ पे पूरक वस्तु, ये जो आ और बा है ना, BA लिखा है उसको बा लिखना आप, बा मतलब बदक का बा जो भी है। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं इसके कंप्लीट होने जाते हैं। तो वहाँ पे क्रेता की जाए किसी का कि 5 नंबर का है, तो 5 नंबर में आपको 1.5 पेज लिखना होता है, 1.5 पेज से 2 पेज। पूरे पेज पाने हैं तो यार आराम से 2 पेज लिखिए, क्योंकि आपका पेज है, आपके आंसर्स हैं, आप जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे आंसर मिलेंगे। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं यार, आप देखते रहिए और बताइए कमेंट में और कौन सा आंसर आपको चाहिए। तीसरा पॉइंट है रुचि। तो इस प्रकार जो आंसर्स आपके आ रहे हैं, दूसरी ओर उन वस्तुओं की मांग में कमी होती है जिनका क्रेता श्रेष्ठ नहीं समझा। तो प्रश्न 15वां है, जहां अथवा में जो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले 5 कारकों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले जो 5 कारक में उसमें पहला आता है वो है वस्तु का स्वभाव। ठीक है बच्चों,
तो आप यहाँ पे लिखिएगा वस्तु के स्वभाव के बारे में। फिर आता है वस्तु का प्रयोग, कि वस्तु का प्रयोग कैसे होता है, क्या होता है। जैसे बिजली की, किंतु बिजली की दरों में वृद्धि हो जाए तो मांग कम हो जाएगी। आप समझ रहे हो कि जितना पहले प्रोडक्ट कम होता है तो उसका मांग बढ़ जाता है, लेकिन अगर बिजली अगर कटने लग गया तो ऑफकोर्स बात है कि बिजली बिल आपके कम आएंगे। तो ये अलग चीज़ है। तीसरा है स्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। ठीक है बच्चों। चौथा है उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पांचवा जो लास्ट है, 5 कारक पूछे गए थे। धन का वितरण, तो इसमें कहा गया जिन समाज में धन का वितरण समान होता है वहाँ मांग अधिक लोचदार होती है। इसके विपरीत धन का वितरण असमान होने की दशा में मांग बेलोचदार होती है। तो इस प्रकार जो सारे आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। होप करता हूँ वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके शेयर जरूर करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा।